Good morning, children. Children, take out your EVS 2 test book. We are going to continue the explanation part of chapter number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of Ghodkend. So, take out your test book, page number 37. Okay? Yesterday you have seen this image of palanquin. What do you mean by palanquin? Means palki. Okay? This is the image of palanquin. So, page number 37, last para. Now, Shiva Kashid. Who was Shiva Kashid? जो शिवाजी महाराज के जैसे दिखता था और जो शिवाजी महाराज का भेष लेकर वो दूसरे पालकी में बैठने वाला था, उसका नाम क्या था? शिवा काशिद. As planned, the palanquin carrying Shiva Kashid came out of Rajdindi. और वो जो जैसे शिवाजी महाराज ने प्लान किया था, एक पालकी में कौन बैठे? शिवाजी महाराज. दूसरे पालकी में कौन बैठे? शिवा काशिद, जो शिवाजी महाराज का भेष लेकर वो पालकी में बैठे और वो राजदिंडी यानी उनके साथ और भी लोग थे. इट वॉज डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली. और वो रात का समय था और सब जगह पर अंधेरा था और कैसी बारिश हो रही थी? हैवी, बहुत बारिश हो रही थी. स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वे आर कीपिंग वॉच. इवन देन, इतनी बारिश होने के बाद भी इसके सोल्जर्स, सिद्दी जोहर के सोल्जर्स वो पहरा दे रहे थे. दे कैप्चर्ड द palanquin. और उन्होंने क्या किया? वो तो जानबूझकर, जिसमें शिवा काशिद बैठा था शिवाजी महाराज का भेष लेके, वो तो जानबूझ के वो एनिमीज़ के सामने से ही जाने वाले थे. ऐसा ही प्लान था शिवाजी महाराज का कि उन्हें वो पकड़ सके और दूसरे रास्ते से शिवाजी महाराज निकल सके. तो वो जो सोल्जर्स थे उन्होंने वो palanquin को, वो पालकी को पकड़ा और उसमें जो शिवा काशिद बैठा था उसे पकड़ा. और उन्हें क्या लगा कि हमने शिवाजी महाराज को ही पकड़ लिया. They thought that they had caught Shivaji himself and took the palanquin to Siddhi's camp. और वो खुशी खुशी वो palanquin, वो पालकी कहाँ लेके गए? सिद्दी जोहर के कैंप में. जुबिलियंस बिगेन इन द कैंप. जुबिलियंस यानी सेलिब्रेशन, खुशी, आनंद सब उन्हें हुआ कि हमने तो शिवाजी महाराज को पकड़ लिया. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route. और जब ये सब हो रहा था, सब सोल्जर्स का ध्यान इधर था, बाकी और दूसरी जगह का रास्ता शिवाजी महाराज के लिए एकदम खुला था. शिवाजी महाराज वो दूसरे रास्ते से, जो डिफ़िकल्ट रूट था फोर्ट के बाहर जाने का, वहाँ से वो एस्केप मीन्स वहाँ से वो निकल गए. He was accompanied by बाजी प्रभु देशपांडे and some selected. उनके साथ कौन था? अकम्पनेड यानी उनके साथ कौन था? शिवाजी महाराज के साथ बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्टेड सोल्जर्स, और कुछ गिने चुने सोल्जर्स. द बंडल देशमुख आर्मी अकम्पनेड देम. और उसके बाद उन्हें और किसने अकम्पनेड किया? बंडल देशमुख के आर्मी ने. आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोज्ड. और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही सिद्दी जोहर के कैंप में लेके गए शिवा काशिद को, बाकी के सोल्जर्स को क्या लग रहा था कि वो शिवाजी महाराज है, तो थोड़े ही देर में सिद्दी जोहर के ध्यान में आ गया कि ये रियल ओरिजिनल शिवाजी नहीं है, ये शिवाजी महाराज का भेष बनाया हुआ, के भेष में आया हुआ कोई अलग ही है. और द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम देन एंड देयर. और वही गुस्से में, जैसे ही सिद्दी जोहर के ध्यान में आया, उसने गुस्से में क्या किया? शिवा काशिद को, जो शिवाजी महाराज के भेष में वहाँ पर आया था, उसे सोल्जर्स पकड़ के लाए थे, उसे मार डाला. शिवा काशिद सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज. इस तरह शिवा काशिद ने अपनी खुद की जान गवा दी, खुद वो शहीद हो गए. किसके लिए? शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए. Thus he become immortal. और वो कैसे हो गए? अमर हो गए. When the Siddhi learnt
that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. और जैसे ही सिद्दी जोहर के ध्यान में आया कि ये तो सब शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ एक प्लान था, उनकी एक तरकीब थी कि वो फोर्ट से निकल सके, वो सिद्दी जोहर वॉज लिविड यानी बहुत ही गुस्से में आ गए, गुस्से से लाल लाल हो गए. Immediately he dispatched his Sardar Siddhi Mausad accompanied by a big army in hot pursuit of Shivaji. Immediately सिद्धि जोहर ने क्या ऑर्डर्स दिए, उनके एक सरदार थे सिद्धि मौसद, क्या नाम था उनका, सिद्धि मौसद. accompanied by big army, उनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी. क्यों, कहाँ पे, शिवाजी महाराज को ढूंढ के लाए और उन्हें पकड़े. At daybreak the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandrapani stream. और जब दिन निकला, at the day time what happened, जो हॉर्समैन थे वो शिवाजी महाराज, जो ओरिजिनल शिवाजी वहाँ से वो डिफ़िकल्ट रूट से जा रहे थे, वहाँ पर उन्हें पकड़ा. वह कहाँ पर पकड़ा, पांड्रापानी स्ट्रीम यानी झरना, वहाँ पर उन्हें बराबर पकड़ा. शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल. अभी शिवाजी महाराज सही में मुश्किल में थे. विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मैन क्रॉस द घोड़किंड. और उसके बाद भी, इतनी तकलीफ़ें होने के बाद भी शिवाजी महाराज कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे. वो उन्होंने घोड़किंड पास कर लिया. बाजी प्रभु द ब्रेव. Here you can see an animated picture of Baji Prabhu Deshpande. The angry troops of Siddhi were fast galloping towards the Ghodkind Pass. जो एंग्री ये सोल्जर्स थे सिद्धि जोहर्स के, वो कहाँ कर रहे थे, फास्ट यानी एकदम फास्ट गैलोपिंग, वो फास्ट जा रहे थे. कहाँ पर, घोड़किंड पास के वहाँ पर. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook them. और शिवाजी महाराज ने ये देखा और उन्होंने बोला कि अरे अभी तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि मैं विशालगढ़ पहुंच सकूं. शिवाजी महाराज को कहाँ जाना था, घोड़किंड से विशालगढ़ पहुंचना था. लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी एनिमी को वो कैसे पास करेंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत हैंडफुल सोल्जर यानी बहुत ही कम सोल्जर्स थे, तो वो कैसे वहाँ पर जाए. He said to Baji Prabhu, Baji, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our hills. उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, किसने कहा, शिवाजी महाराज ने कहा कि ये बहुत ही कठिन समय है और आगे का रास्ता बहुत स्टीप है यानी गहरा है. एंड द एनिमी, और एनिमी हमारे पीछे ही है. इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़. सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी. और ऐसे सिचुएशन में विशालगढ़ पहुंचना नामुमकिन है, तो बेटर हम ऐसे करेंगे कि हम आगे जाने के बजाय जो एनिमी हमारे पीछे आ रही है उसे हम फेस करें और उससे लड़ाई करें. बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन शिवाजीज माइंड. एजिटेशन मीन्स मतलब अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस. बाजी प्रभु के ध्यान में आया कि शिवाजी महाराज बहुत ही गहरी चिंता में हैं. एंड ही अंडरस्टूड कि शिवाजी महाराज के दिमाग में क्या चल रहा है. द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर. और ऐसे इसमें क्या था, शिवाजी महाराज की भी लाइफ, उनकी भी ये खतरे में थी, जान खतरे में थी, और उनकी जान खतरे में है तो क्या हो गया, बट ऑब्वियस स्वराज भी डेंजर में था, है ना. ही सेड, हु सेड मीन्स, ही सेड मीन्स हियर हु, बाजी प्रभु देशपांडे सेड टू शिवाजी महाराज. ही सेड, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़, टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू. उन्होंने क्या कहा कि महाराज आप विशालगढ़ जाइए, आपके साथ थोड़े सोल्जर्स भी लेके जाइए. आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस टू इट. मैं यहाँ पर ये जगह पर ये रास्ते पे खड़ा हूँ कुछ सोल्जर्स के साथ, मैं यहाँ का रास्ता रोकूंगा और मैं एनिमी को यानी दुश्मनों को इससे आगे नहीं जाने दूंगा.
आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ नीड बी, और मैं अपनी जान पे खेल के ये मतलब यहाँ पे एनिमीज को आने नहीं दूंगा, मैं अपनी जान इसके लिए कुर्बान कर दूंगा. इफ आई डाई देयर विल बी मैनी अदर बाजीज टू टुक माई प्लेस. उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो ऐसे बहुत सारे बाजीज आएंगे कि जो मेरी जगह रह सकेंगे, बट नो वन कैन रिप्लेस यू. लेकिन आपका कोई भी आप एक दूसरा शिवाजी नहीं हो सकता. अवर स्वराज नीड्स यू, हमारे स्वराज को आपकी ज़रूरत है. द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स, और एनिमी कैसी है, बहुत बड़ी है. वी कैनॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ अवर लिमिटेड फोर्स, हम उन्हें ज़्यादा देर हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो कम है फोर्स आर्मी और उनके पास बहुत सारी आर्मी है. प्लीज़ डू नॉट वेट, आप यहाँ पर मत रुकिए, गो अहेड, आप जाइए. वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास, हम एनिमी को यहाँ पर के गेट पर, ये रास्ते पर ही रोकेंगे. वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो डैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली, हम उन्हें तब तक रोकेंगे जब तक हमें ये मैसेज नहीं मिलता है कि आप सही सलामत विशालगढ़ पहुँच गए हैं. बाजी प्रभु's brave words and his sense of loyalty brought tears to शिवाजी's eyes. उनकी बाजी प्रभु देशपांडे की ये बातें सुनकर शिवाजी महाराज के आंखों में पानी आ गया. He was most unwilling to sacrifice this gem of a man for his personal safety. और शिवाजी महाराज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इतना मेरा अच्छा लॉयल सरदार मैं खोऊं, उसकी जान दाव पे लगाऊं. लेकिन शिवाजी महाराज के पास कोई ऑप्शन था क्या? नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी. ही वॉज नॉट विलिंग, बट इवन दो ही डजंट हैव एनी चॉइस, बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स. ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज. लेकिन शिवाजी महाराज का अल्टीमेट गोल था, क्या था? फाउंडेशन ऑफ स्वराज, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज. उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, खुद की जान भी वो न्यूछावर कर सकते थे. ही फॉन्डली एम्बेरेस्ड बाजी एंड सेड, उन्होंने एम्बेरेस यानी गले लगाना, उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे को गले लगाया. एंड सेड वी शैल मूव अहेड टूवर्ड्स विशालगढ़, हम विशालगढ़ की ओर जाते हैं. एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर्ड, और जैसे ही हम विशालगढ़ पहुंचते हैं तोफ का आवाज़ आपको सुनाई देगा. गन्स विल बी फायर्ड यानी तोफ का आवाज़ आपको सुनाई देगा. डैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ अराइवल, वही आपके लिए मैसेज होगा, वही आपके लिए सिग्नल होगा कि आपको पता चलेगा, जैसे ही आप तोफ का आवाज़ सुनेंगे आपको पता चलेगा कि हम विशालगढ़ सही सलामत पहुंच गए हैं. एंड एज सुन एज यू हियर द गन फायर अबेंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट, और जैसे ही आपको पता चलेगा गन का आवाज़, तोफ का आवाज़ आपको सुनाई देगा, इमीडिएटली आप ये पास को अबेंडन करना, यहाँ पे छोड़ देना, इसे वैसे ही छोड़ देना, और आप कहाँ पर आगे चलना? फोर्ट की तरफ. कौन से फोर्ट की तरफ? विशालगढ़ की तरफ. ओके चिल्ड्रेन, हियर आई विल स्टॉप. एंड इन सैटरडेज क्लास मीन्स on Saturday in Zoom meeting is there will be Zoom meeting. At that time I'll explain you the remaining part. Along with that remaining part, I'll also give you the PDF of this chapter's question answers that has been given in the back, on the back of this chapter. Okay children, give a nice reading, thorough reading up to the part up till where we have finished. Okay, bye and have a nice day children.